जो बंदे आ रहे हैं बच्चों के साथ उनको समझा रहे हैं कि एसओपी की खिलाफवर्जी आप लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं वो रश बढ़ा रहे हैं बार बार, मगर हम उनको घर भिजवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली गुजरात के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा रोज़ जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैड मराला बराज पर। हैड मराला बराज जो है ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को मिलाता है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात का जो लास्ट गांव है वो है कुरी शरीफ, उससे आगे हैड मराला बराज शुरू हो जाता है और वहाँ से ही सियालकोट शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आपको बताना ये चाहता हूँ कि ईद से कबल ही 8 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस की एक बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 8 से 16 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मुकम्मल तौर पे जो सैर व तफरीह के मुकामात हैं, पब्लिक मुकामात हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। पार्क्स वगैरह जो हैं, सैरगाहें, उनको मुकम्मल तौर पर उन पे पाबंदी होगी। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ ये हैड मराला के साथ जो पार्क है, ये पार्क की सूरत हाल भी आपको दिखाऊंगा। और हैड मराला बराज पे जो बदअमनी पैदा की जा रही है, ये एक अनपढ़ लोगों की, जाहिल लोगों की निशानी है कि इधर रेंजर वाले, पुलिस वाले, पंजाब पुलिस, ये गुजरात पुलिस भी इसमें शामिल है और सियालकोट पुलिस भी, और ये रियासी इदारे तकरीबन बेबस नज़र आ रहे हैं। इधर पुलिस को और रेंजर वालों को लाठी भी चार्ज करना पड़ी इधर, और कुछ लोगों को एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार भी किया गया है। वो भी मनाज़र आपको हम दिखाएंगे और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, हैड मराला जो पुल है इसकी सूरत हाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अयूब कादर साहब, SHO हैड मराला। इनसे हम बात करेंगे और इनसे ये सारी तफसीलात पूछेंगे कि इनको ये सारा जो निज़ाम है, ये ट्रैफिक की बदअमनी है और जो लोग एसओपी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने में ये अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं और इनको क्या क्या मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी तमाम तर नफरी के साथ 2 नाकाजात लगाए हुए हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं उनको बार बार मना कर रहे हैं। जो मास्क हैं ये पहनवा रहे हैं, जो बंदे आ रहे हैं बच्चों के साथ उनको समझा रहे हैं कि एसओपी की खिलाफवर्जी आप लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं वो रश बढ़ा रहे हैं बार बार, मगर हम उनको घर भिजवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, माजरत के साथ एक क्वेश्चन ये है कि आप सियालकोट पुलिस से हैं और ये गुजरात पुलिस के जो एहलकार हैं और रेंजर के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ गश्त करते नज़र आ रहे हैं। मैंने खुद भी देखा कि आप भी कुछ उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो एसओपी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये सारा सर मामला जब देखा तो ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये इदारे जो हैं ये बेबस नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का ख़ास करम है, बेबस नहीं है। हमारे मुआशरे में ये जो आ गई है ना, कह लें लाइल्मी या इल्म से ये लोग बालातर फिर रहे हैं, नाहल जाहिल जो हैं, ये वो लोग कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अल्लाह के फजल करम से हमारी बात को समझ रहे हैं। हम मास्क अपने पास से भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन लोगों की जो सेफ्टी हो जाए। तो जो ज़िला गुजरात की पुलिस है उसका नाका है कुरी शरीफ, तो जो रेंजर है वो दोनों साइडों पे उनका नाका है, मगर वो हमारे साथ मदद जरूर कर रहे हैं। वर्क जो कर रहे हैं, कोशिश हमारी है ये लोग घरों को चले जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं भाईजान? हरियत से? हरियत से। कहाँ से हैं आप? हडाली से। वो सियालकोट में? हाँ, सियालकोट में। अच्छा, सियालकोट के लोग जो हैं, मैंने अक्सर देखा है कि अब तो ये तो लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र आ रही है ना, कि इसमें 16 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था मुल्की हालात के पेश नज़र कोविड-19 की वजह से। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि सियालकोट के लोग तो वैसे भी मेरे ख्याल है उनकी जो ईद है ना,
ये अधूरी रह जाती है। अगर वो ईद की छुट्टियों में, ईद की जो 2 छुट्टियां होती हैं वो अगर हेडमराला पे ना गुजारें तो इसी तरह है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बात की है, इसी तरह। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, अक्सरियत जो है वो सियालकोट की है। इधर मैंने देखा है, पुल पर भी देखा है, हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और उनमें तकरीबन 10% लोगों ने जो है वो मास्क लगाए हुए हैं। और ये कितनी ज़्यादती है। ज्यादती है ये, इनको मास्क लगाने चाहिए। इनको मालूम है कि हुकूमत ने ये लॉकडाउन किया, ये क्यों नहीं लगा रहे। इनको पकड़ा जाए, जो SOPs की हलावर्जी करें, इनको पकड़ा जाए। पुलिस किधर है, नज़र नहीं आ रही इधर। पुलिस किधर है, पुलिस की कम बख्ती है, ये क्यों नहीं पकड़ रहे इंसान को। मैंने पुलिस वालों को भी देखा है और इधर रेंजर वाले जो हैं वो भी गश्त कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। और ये पब्लिक जो मुकामात हैं, पार्क्स वगैरह हैं, इन पे तो सख्त पाबंदी है। ये सब के सामने खुले हुए हैं और ये हमारे जो सरकारी इदारे हैं, रियासती इदारे जो हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल खामोश तमाशाई नज़र आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, बस बिल्कुल खामोश खड़े होकर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहाज अली है। वहाज अली, आप कहाँ से आए हैं? मैं दुखुआ से आया हूँ, गाँव बना। ये सियालकोट में है? जी। अच्छा, ये कैसा फील कर रहे हैं आप, इंजॉय कर रहे हैं ये जो ईद की छुट्टियाँ? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फैमिली वाला माहौल है इधर सारा। अच्छा, आप लोग जो सियालकोट के रहने वाले हैं, आपकी तो मेरा ख्याल है ईद अधूरी रहती है अगर आप हेडमराला पे तशरीफ ना लाएं तो। जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इधर ये घूमना फिरना अपना ही मज़ा है इसका। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप, ठीक हैं? यस ठीक है। अच्छा, आप रेलगाड़ी पे बैठे हैं, आप झूला ले रहे हैं? हाँ, मैंने उधर भी झूला लिया, इधर भी झूला लिया, बड़ा मज़ा आया है, काफ़ी अच्छा पार्क है। आप तो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ना ये ईद की जो 2 छुट्टियाँ हैं। यस। तो आपके पापा ने आपके साथ वादा किया था कि आपको हेडमराला लेकर जाएंगे। हाँ, अभी होके आए हैं तो ये पार्क देखा तो आ गया हम, बड़ा मज़ा आ रहा है पार्क में। अच्छा, आप बहुत खुश हैं फिर? जी। कहाँ से आए हैं आप? सियालकोट, सियालकोट शहर से आए हैं? पक्की कोटली से। अच्छा, तो नाज़रीन, मावन खसूसी मोहतरमा फरदौस आशिक, जिनका तलक सियालकोट से है, उन्होंने जो ऐलान किया था ईद से कबल के ये ईद किस तरह मनाई जाएगी, ठीक है, उन्होंने साथ 2 काम भी बताए थे, वो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, शायद आपको याद होंगे। उन्होंने बताया था कि ये 2 काम जो हैं वो नहीं होंगे और ये दोनों काम हो रहे हैं। और मज़े वाली बात तो ये है कि इधर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सियालकोट के हैं और सियालकोट के लोगों से मेरी बात भी हुई है। उनका ये कहना है, बच्चों का, बड़ों का, कि हमारी जो ईद है वो अधूरी रहती है। ईद चाहे छोटी हो या हो बड़ी, या 14 अगस्त का त्यौहार हो, ये तीनों त्यौहार जो हैं ये इनको मनाने का मज़ा आता ही हेडमराला पर है। हेडमराला बराज पर ही इंजॉय करते हैं हम और हमारी ईद जो है वो नामुकम्मल होती है। तो सियालकोट वालों, खुदा के लिए आप तो ना ऐसा करें, आप तो मोहतरमा की बात माने ना। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कैमरामैन सैयद अली हैदर के साथ सैयद इब्रार नकवी, ब्यूरो चीफ, दिल्ली, गुजरात। अस्सलाम वालेकुम।